दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, तो शायद आपका जवाब पानी ही होगा। पानी ही वो चीज है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी को सौर मंडल के सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा खास बताया जाता है। हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार यहाँ मौजूद पानी का बड़ा भंडार ही है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी सौर मंडल के एक ग्रह पर पानी मौजूद है, और दोस्तों इस पानी की मात्रा भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि इस ग्रह पर भी पानी के पूरे समुद्रों की खोज की गई है। और दोस्तों ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, बल्कि ये नासा के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों ये ग्रह है मंगल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले ये समुद्र हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र की तरह ही है? और अगर यहाँ पानी है तो क्या इस ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी की तरह जीवन मौजूद हो सकता है? दोस्तों जिस तरह पानी की वजह से हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है और इसे नीला ग्रह कहा जाता है, इसी तरह मंगल ग्रह की सतह लाल है, जिसकी वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों इस ग्रह की सरफेस देखने पर चांद के क्रेटर, पृथ्वी के ज्वालामुखी, रेगिस्तान और पोलर आइस कैप की तरह दिखती है। अगर हम सौर मंडल के सबसे ऊंचे पर्वत की बात करते हैं तो इस पर्वत का नाम है ओलंपस, और ये पर्वत भी मंगल ग्रह के ऊपर ही मौजूद है। दोस्तों अपनी जियोग्राफिकल फीचर के अलावा मंगल का रोटेशनल पीरियड और सीजनल साइकिल भी लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। शुरू से ही हमारे वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन होने की संभावनाओं का अनुमान लगाते आए हैं, और आए दिन इसी के चलते यहाँ नई नई खोजें की जाती रहती हैं। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिस्कवरी करी है जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। असल में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर लिक्विड वाटर का एक बहुत बड़ा स्टोरेज ढूंढ निकाला है, और ये जखीरा इतना बड़ा है कि पूरे प्लेनेट को 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ढक सकता है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंगल ग्रह पर कितना ज्यादा पानी मौजूद है। और यही वजह है कि इस खोज को मंगल ग्रह पर की जाने वाली सभी खोजों में सबसे ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। इस खोज के बाद ये बात तो साफ हो चुकी है कि मंगल कोई ड्राई एंड डस्टी प्लेनेट नहीं है। यानी कि आज से सालों पहले मंगल ग्रह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसे कि ये आज दिखाई देता है। दोस्तों इससे पहले भी वैज्ञानिकों को कई सारे एविडेंस मिल चुके हैं जिनसे पता चलता है कि मंगल ग्रह पर पानी जरूर मौजूद है। और अगर हम इन सबूतों की बात करते हैं तो दोस्तों मंगल ग्रह पर वैलीज और फ्लो चैनल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क देखा गया है। असल में मंगल ग्रह पर धरती की ही तरह नदियां और घाटियां और डेल्टा से मिलती जुलती विशेषताएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों वैलीज के इन नेटवर्क को देखकर ये तो साफ हो जाता है कि मंगल ग्रह पर किसी समय में पानी जरूर बहता था, जिसकी वजह से ये सारे स्ट्रक्चर बने होंगे। इसके अलावा दूसरा सबूत है मंगल के ऊपर मौजूद हाइड्रेटेड मिनरल्स। वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह में ऐसे मिनरल्स मिले हैं जो केवल पानी के होने पर ही बनते हैं, जैसे कि मिट्टी, सल्फेट और कुछ तरह के लवण। दोस्तों इन सब चीजों की जानकारी हम इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले ऑर्बिटल और क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा मिली है। साथ ही साथ इस रोवर के जरिए मंगल ग्रह के ऊपर बहुत बड़े रॉक्स के स्ट्रक्चर की भी खोज की गई है, जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसे ही हैं। साथ ही साथ यहाँ मौजूद पत्थरों में अक्सर क्रॉस बाउंडिंग जैसी क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। इस तरह की संरचनाएं तभी बनती हैं जब पानी सतह पर बहता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मंगल ग्रह की सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई। असल में आज से लगभग 3 या 4 अरब साल पहले मंगल ग्रह ने डिस्ट्रक्टिव इवेंट की एक ऐसी सीरीज का अनुभव किया था जिसने मंगल ग्रह को पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ भी हुआ है, लेकिन मंगल ग्रह ने हमारी पृथ्वी के कंपैरिजन में बहुत ही जल्दी अपना मैग्नेटिक फील्ड लॉस कर दिया था, और ये मैग्नेटिक फील्ड मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट को सोलर विंड से प्रोटेक्ट करने का काम करता था। और इस मैग्नेटिक फील्ड के खत्म होने के बाद मंगल ग्रह का वातावरण सोलर विंड के लिए अनुकूल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट पतला होता चला गया। और जैसे जैसे मंगल का एटमॉस्फेयर थिन होता गया तो मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद लिक्विड वाटर का रहना मुश्किल हो गया, और यहाँ का पानी इवेपोरेट होकर स्पेस में जाने लगा। इसके अलावा इस थिन एनवायरनमेंट की वजह से मंगल ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी लगातार कमजोर होते चले गए, और इसी के चलते टेम्परेचर में भारी गिरावट देखने को मिली, जिससे मंगल ग्रह एक ठंडे और सूखे ग्रह में बदल गया। और जो पानी यहाँ की सरफेस पर बचा था वो भी जमना शुरू हो गया, और आज ये पानी इस ग्रह पर परमाफ्रॉस्ट के रूप में मौजूद है। लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह पर मौजूद बर्फ मंगल पर मौजूद पानी की क्वांटिटी के बराबर का नहीं है, तो फिर मंगल ग्रह का बाकी का पानी कहाँ छुपा हुआ है? दोस्तों इस सवाल के जवाब को जानने के लिए वैज्ञानिक काफी समय से मेहनत कर रहे थे, लेकिन नासा के इनसाइड लैंडर ने
अब इसका जवाब भी ढूंढ लिया है। यह मिशन पूरे 4 साल का था और 4 साल के इस मिशन में इनसाइड लैंडर ने 13,000 से ज्यादा भूकंप का पता लगाया जो मंगल पर मौजूद थे, और इन भूकंपों से जो तरंगे निकली थी उन्हीं से वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की आंतरिक जांच भी करी थी। और इस जांच में वैज्ञानिकों को यहाँ पानी का एक बहुत बड़ा भंडार मिला। दोस्तों, इस खोज को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए करते हैं। असल में जमीन के अंदर सिस्मिक वेव को फेंका जाता है और फिर इनका एनालिसिस करके जमीन के अंदर मौजूद मटेरियल की प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगाया जाता है। और इसी के तहत पता चला कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे पत्थरों की एक परत मौजूद है और उसकी दरारों में लिक्विड वाटर भरा हुआ है। लेकिन बताया जाता है कि मंगल ग्रह पर ये चट्टानें 11 से 20 किलोमीटर की गहराई में दबी हो सकती हैं और इतनी गहराई में पानी निकालना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई में ड्रिलिंग करना हमारी पृथ्वी पर भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और फिर मंगल ग्रह पर इस काम को अंजाम देना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर पानी तो मिल चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जीवन भी हो सकता है। लेकिन अगर गहरी खोज की जाती है तो हो सकता है कि जैसे पृथ्वी की डीप माइंस और गहरी केव्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, वैसे ही कुछ हमें मंगल ग्रह पर भी देखने को मिल जाए। दोस्तों, अगर मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या अभी भी वहां जीवन मौजूद है तो ये गहरे भूमिगत जल में छुपा हो सकता है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर मिलने वाले वाटर रिजर्व की खोज के साथ मंगल को पॉसिबल फ्यूचर के घर के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी मंगल ग्रह के ऊपर किसी इंसान का कदम रखना नामुमकिन है। दोस्तों, एक तो मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से 225 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए मंगल ग्रह तक जाने में कम से कम हमें 18 से 30 महीने का समय लगेगा। इसके अलावा जिन एस्ट्रोनॉट को इस मिशन पर भेजा जाएगा उन्हें इतनी दूरी होने की वजह से पृथ्वी से मदद की जरूरत पड़ेगी और इस मदद के पहुंचने में महीनों का समय लगेगा। और अगर ऐसे में कोई समस्या एस्ट्रोनॉट के सामने आती है तो उन्हें तत्काल सहायता नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा जैसे कि आप जानते ही होंगे कि मंगल ग्रह के ऊपर रेडिएशन बहुत ज्यादा है। हमारा अंतरिक्ष हानिकारक कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर रेस से भरा हुआ है। हम अपनी पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड के जरिए इन खतरनाक रेडिएशन से बचे रहते हैं, लेकिन मंगल का अपना ऐसा कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है। यानी कि अगर कोई मंगल ग्रह की यात्रा करता है या उसकी सतह पर समय बिताना चाहता है तो वो इंसान हाई रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाएगा। इसके अलावा मंगल ग्रह का वातावरण भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ की सरफेस का टेम्परेचर रात में -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और गर्मी के दौरान ये 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके अलावा यहाँ अक्सर धूल के बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं जो कि कई हफ्तों और महीनों तक चलते रहते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के सोलर पावर जनरेटर और डिवाइसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अभी तो मंगल ग्रह पर जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मंगल ग्रह पर होने वाली वाटर रिजर्व की खोज के बाद मंगल ग्रह के इतिहास में एक ऐसे अध्याय को जोड़ दिया गया है जो हमारे भविष्य में काफी ज्यादा काम आने वाला है। और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हों जो मंगल ग्रह पर जीवन को संभव बना दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।